दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के पुराने नेता, एक जमाने में आम आदमी पार्टी की जब पहला चुनाव था विधानसभा का, आप याद कीजिए दोस्तों, 2017 विधानसभा चुनाव पंजाब, जब एचएस फुल्का आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़े थे। वही एचएस फुल्का जिनकी प्रसिद्धि इस मामले में मानी जाती है कि एचएस फुल्का ने जो 1984 सिख विरोधी दंगा हुआ था उसमें जो पीड़ित थे उनको न्याय दिलाने में, दोषियों को सजा दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका रही एचएस फुल्का की। उस एचएस फुल्का की भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, एचएस फुल्का का बीजेपी में शामिल हो जाना, लोकप्रिय वकील हैं, प्रसिद्ध वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद फिर राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 सदस्यों का राज्यसभा के 7 सदस्यों का बीजेपी में कल शामिल हो जाना। उससे पहले याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से पहले रवनीत बिट्टू, सरदार बेअंत सिंह का पोता, का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, लोकसभा चुनाव लड़ना, लोकसभा चुनाव हार जाना, फिर राज्यसभा में लेकर आना बीजेपी के द्वारा राजस्थान से और केंद्र में मंत्री बनाया जाना, और उसी पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना 2027 में। 2027 में चुनाव तो उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है। वह उस गुजरात में जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, जिस गुजरात को कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो हिंदुत्व की लैबोरेटरी रही, वहीं से नरेंद्र मोदी को पहचान मिली। उत्तर प्रदेश वह राज्य जहां से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली का रास्ता गुजरता है। उत्तर प्रदेश जीता तो दिल्ली जीतने में आसानी, उत्तर प्रदेश गड़बड़ाया तो दिल्ली में खतरा। जैसे इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं रहा तो बीजेपी बहुमत से वंचित। वाजपेयी की सरकार 2004 में चली गई, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब हुआ था तो उत्तर प्रदेश बीजेपी का 2004 के लोकसभा चुनाव में शाइनिंग इंडिया अपना करामात नहीं दिखा सका। क्यों? इसलिए कि यूपी गड़बड़ा गया। लेकिन बीजेपी के लिए दोस्तों जितना महत्वपूर्ण गुजरात है 2027 में, जितना महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, उससे कम महत्वपूर्ण बीजेपी पंजाब को नहीं मान रही है। दोस्तों अभी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव, 4 राज्यों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। 5वां राज्य पश्चिम बंगाल, जहां दूसरे चरण का मतदान बचा हुआ है, परिणाम 4 मई को आएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इन 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तभी भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीन के रूप में, एक सालों भर काम करने वाली पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन ऑल आउट पंजाब में भी जारी है। और अब इसका सबसे बड़ा जो अगला स्टेप है कि क्या आम आदमी पार्टी का विधायक दल भी विभाजित होगा पंजाब में। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले रवनीत बिट्टू को बीजेपी में लेकर आना, उससे पहले याद कीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से जब अलग हुए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई और उस पार्टी के साथ गठबंधन करके बीजेपी चुनाव लड़ी थी विधानसभा का 2022 में। भले ही बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी दोस्तों, मात्र 2 ही विधानसभा सीट बीजेपी जीत पाई थी, एक पठानकोट में, दूसरा होशियारपुर में। एक अश्विनी शर्मा विधायक और दूसरा जंगीलाल महाजन, 2 ही विधानसभा सीट बीजेपी जीत पाई थी। बीजेपी को मात्र 6.6% वोट मिल पाया था पंजाब में। बीजेपी निराश थी, लगा बीजेपी को कि बीजेपी यहां कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएगी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव बीजेपी 13 के 13 लोकसभा सीटों पर लड़ी और इसमें बीजेपी को 18.56%, मतलब 18.5% वोट बीजेपी को मिला लोकसभा चुनाव में। 2-3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। तो उसके बाद से आप देखिए, लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद से, समाप्त होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने मिशन पंजाब के लिए जो कॉन्फिडेंस बीजेपी को मिला, उसी का परिणाम है आज, उसी का परिणाम है एचएस फुल्का का बीजेपी में शामिल होना, राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों का, हरभजन सिंह सहित सभी सांसदों का बीजेपी में शामिल होना, और अब अगला विधायक दल।
विधायक दल, आम आदमी पार्टी के विधायक दल में मित्रों जो असंतोष पल रहा है, जिस असंतोष को भारतीय जनता पार्टी, एचएस फुल्का, राघव चड्ढा जैसे चेहरों के द्वारा, राघव चड्ढा की रणनीति आपको पता है, एक रणनीतिकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि है, एक पब्लिक फेस नहीं है राघव चड्ढा, पब्लिक फेस एचएस फुल्का है, पब्लिक फेस रवनीत बिट्टू हैं, पब्लिक फेस सुनील जाखड़ हैं, पब्लिक फेस अश्विनी शर्मा हैं, पब्लिक फेस भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के बीच आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। संत निरंजन दास को पद्मश्री दिया गया, उसके बाद संत निरंजन दास के डेरा पर जाकर प्रधानमंत्री ने खुद स्वागत किया संत निरंजन दास का। तो एक तरफ दलित वोटों को साधने का प्रयास, दूसरी तरफ हिंदू बीजेपी के साथ पहले से है, सिख मतदाताओं को एचएस फुल्का, रवनीत सिंह बिट्टू जैसे चेहरों के बल पे, मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे चेहरों के बल पे बीजेपी साधने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस से बड़ी संख्या में बीजेपी में लोगों, नेताओं का आना जारी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है और उसी कड़ी में एचएस फुल्का के बाद राघव चड्ढा, अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। और यह मिशन सफल क्यों हो रहा है पता है आपको दोस्तों? सफल होने में सबसे बड़ी भूमिका है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की। क्या हुआ है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? एक कारण है मात्र कि एचएस फुल्का छोड़कर गए, राघव चड्ढा छोड़कर गए और जितने लोग जा रहे हैं, हरभजन सिंह जैसा चेहरा छोड़कर जा रहा है, उसका एकमात्र कारण है अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को राहुल गांधी समझ लिया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद को सुखबीर सिंह बादल समझ लिया है। मतलब क्या है? मतलब यह है दोस्तों कि कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है, लगभग हो गया 141-42 साल हो गया कांग्रेस का। शिरोमणि अकाली दल आजादी से पहले नहीं, प्रकाश सिंह बादल के पुत्र है। प्रकाश सिंह बादल लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, पंजाब की राजनीति पर उनका एक अधिकार रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो संघर्ष करके, जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, उस पार्टी के अंदर जो ये आला कमानवाद, हाई कमानवाद, मतलब एको हम द्वितीयो नास्ति, एको अरविंद दूसरा कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल ही सर्वे सर्वा, अरविंद केजरीवाल के अलावे दूसरा कोई नहीं। ये जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, उसी का असर है दोस्तों कि कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। शुरुआत से ही आप देखते रहिए, जो फाउंडिंग मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा भी थे, आम आदमी पार्टी बनने के बाद से ही बिखरना शुरू हो गया। शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, मतलब किसका कितने नाम लेंगे आप दोस्तों। राघव चड्ढा पर आकर वो चीज खत्म हुई। एचएस फुल्का, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। इसलिए जुड़े थे कि आम आदमी पार्टी ने एक भरोसा जगाया था कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी है, लोकपाल की मांग करने वाली पार्टी है। उस पार्टी के अंदर कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा करप्शन से। आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सैकड़ों करप्शन के आरोप, अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के ही आरोप, मुकदमे करप्शन के, कई नेता जेल जा चुके। ठीक है कि अभी वर्तमान में निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बरी किया है, लेकिन सीबीआई पहुंच गई है ऊपरी अदालत में। क्या फैसला होगा आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर जो है वो है आला कमानवाद। जिस प्रकार का कल्चर, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, जहां पर कि नेता और कार्यकर्ता के बीच कोई संबंध नहीं। नेता मतलब बॉस, नेता मतलब मालिक, कार्यकर्ता मतलब नौकर, कार्यकर्ता मतलब इंप्लाई।
ये जो रिश्ता अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, अरविंद केजरीवाल ने जो खुद को राहुल गांधी के लेवल पर, खुद को अखिलेश यादव के जैसा, खुद को सुखबीर सिंह बादल के जैसा बॉस दिखाने का प्रयास किया अपनी पार्टी में, उसी का परिणाम है आज कि अरविंद केजरीवाल को छोड़कर जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। और यकीन मानिए दोस्तों, कभी भी आपको एक समाचार मिलेगा कि आम आदमी पार्टी के विधायक दल में बगावत पंजाब में, ठीक है, भाजपा एक विरोधी दल है, विपक्ष में दल है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है पंजाब में सत्ता में आना। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि वहां उसके विरोधी कमजोर हो। अगर बीजेपी को ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है तो आप बीजेपी को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिए नहीं ठहरा सकते कि जब जो भी पार्टी देश की राजनीति में प्रभावी रही है, समर्थवान रही है, जिसके पास सत्ता रही है, हर समय हर दौर में उस पार्टी ने इस प्रकार का काम अपने विपक्षी दलों के साथ किया है। लेकिन अपनी पार्टी को बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? अपनी पार्टी को बचाने की जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल की है, भगवंत मान की है। क्या अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एचएस फुल्का, राघव चड्डा, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल के बाद विधायक दल को बचा पाएंगे? इस पर यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर नजर हमारी भी बनी रहेगी। आप भी नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।